आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम हिंदी का जो नेक्स्ट है नीति सप्तक। ये क्या है? नीति सप्तक है। ये लिखा है संत तिरुवल्लुवर ने। इनको हम पहले क्या करें, ये केवल ओनली फॉर रीडिंग, ये पढ़ने के लिए है। तन से मन से वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है यही मानव धर्म। इसमें कहा गया है कि तन से, शरीर से, मन से, दिमाग से और वचन से, अपनी वाणी से, अपनी बात से करो सदा सत्कर्म। हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा सही कर्म, सही काम करना चाहिए। सब धर्मों का सार है यही है मानव धर्म। इसमें कहा गया सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का जो सार है वह है मानव धर्म। मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है कि किसी भी इंसान के लिहाज से सोचिए कि उसको, किसी इंसान को कष्ट ना पहुँचे हमारी वजह से, कोई भी इंसान हमारी वजह से किसी परेशानी में ना आए, या हम ये न सोचें कि हम उसको चोट पहुंचा करके अपना फ़ायदा करें। सभी धर्मों का सार क्या है? मानव धर्म। कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। कपट का मतलब होता है कि किसी से द्वेष भावना से, क्रोध गुस्से से, छल से मतलब किसी को छल से, किसी को धोखे से, लोभ से मतलब लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार। जो व्यवहार होता है कपट से, जिसमें कपट नहीं होगा, जिसमें क्रोध नहीं होगा, जिसमें धोखा नहीं होगा, जिसमें लालच नहीं होगा, वह जो प्रेम व्यवहार है वह सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। पूरे जो विश्व है उसको एक परिवार बताया गया है। सकल मीन्स होता है पूरा, पूरे विश्व को क्या बताया गया है? एक परिवार बताया गया है। ये चीज़ें जब इसी में देखिए, कपट क्रोध छल लोभ, लोभ को भी बहुत बड़ा माना गया है। ये गलत कि जब लोभ, ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में, जब लोभ सिद्धि का आँखों पर मांडी बनकर छा जाता है तब वह मनुष्य दुष्यंत कृत्य करवाता है। ये किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करें उन्हें त्याज्य ही जान। इसमें कहा गया है कर्म ही वह है जिनसे मिले, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान। आपका मतलब मान सम्मान बढ़े, ऐसा कर्म करना चाहिए, और जिस काम को करने से निंदा होती है उस कार्य को त्याग देना चाहिए। विद्या धन अद्भुत बहुत, खर्च करो बढ़ जाए, इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। कहा गया जो विद्या का धन है वह अद्भुत बहुत है। वह कैसा? बहुत ही अद्भुत है। खर्च करो बढ़ जाए, जितना उसको आप खर्च करोगे उतना वह बढ़ जाएगा। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। जो ये धन है, इससे जो धनवान होता है वह बहुत ही कीर्ति शिखर पर चढ़ जाता है। मतलब उसका जो नाम होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान। उन्होंने कहा है समय बहुत ही अनमोल है, करो सबका ध्यान, मतलब हर चीज़ का समय का ध्यान करते हुए चलना चाहिए। हाथ गए फिर ना मिले, अगर हाथ से ये छूट गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। निकले तीर समान, जिस प्रकार से कि धनुष से निकला हुआ तीर वापस लौट के नहीं आता है, ऐसे ही क्या नहीं आएगा? ये समय नहीं आएगा। उद्यम ऐसा मीत है प्रीत की रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। उद्यम ऐसा मीत है, जो उद्यम का मतलब जो परिश्रम है, और ऐसा वो मीत है, ऐसा साथ रहने वाला है, प्रीत की रीत निभाए। इससे आप क्या कीजिए, जिससे जितना आप उद्यम, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही ये आपसे भी प्रेम दिखाएगा। कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। जो काम बिल्कुल कठिन लगते हैं, जो काम असंभव लगते हैं, उनको भी संभव करके दिखा देता है। कौन? परिश्रम। शिष्ट आचरण जो करे प्रेम व्यवहार, शिष्ट आचरण जो करे करे प्रेम व्यवहार, बैरी को अपना करे उसका सदव्यवहार। शिष्ट आचरण होना चाहिए, उससे सभी कैसा, और प्रेम व्यवहार करना चाहिए। जो बैरी को, जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है उसका ही सबसे सदव्यवहार माना जाता है। ये नीति सप्तक है, ये संत तिरुवल्लुवर ने लिखा है। किसने लिखा है? संत तिरुवल्लुवर ने। आप हमें ये बताइए,
जो संत तिरुवल्लुवर हैं ये वैष्णव संप्रदाय के थे, ये अलवार थे या नयनार थे? आप इनमें से ये हमें बताएंगे आंसर में कि ये अलवार संत हैं या नयनार संत हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट अपना वर्क अब नहीं भेज रहे, शुरू में भेज रहे थे, अब वो वर्क कंप्लीट करके नहीं भेजते हैं। ऑल स्टूडेंट स्कूल में एक बार टाइम निकाल के आइए 10 मिनट के लिए और अपना बैग पूरा चेक कराइए कि आपने कितना फेयर किया है, कितना नहीं किया है। थैंक यू।